पेपर यहीं से आएगा में। आज आपका अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन रहने वाला है। इसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी, और सारे का सारा कुछ कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और अच्छी होने वाली है। तो जो कोई भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा। तो आपको पता है कि जो रेज होती हैं वो हमारी वेव के तौर पे चलती हैं। तो एक रे है जो कि किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। ये आपका मीडियम फर्स्ट जो कि ईयर है, ये मीडियम सेकंड यानी कि दूसरा मीडियम जो कि हमने ग्लास ले लिया है। यानी कि ईयर से क्या हो रहा है कि ग्लास में रे आ रही है। तब ये क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको हम बताते हैं। तो जब ये रे इस गिलास में आएगी, ठीक है, तब ये क्या होगा कि ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके दो लॉ होते हैं, उन दो लॉ को हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। देखिए लिखे भी हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट्स अ पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर ये मिलते हैं, पहला नियम। दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये दोनों कैसे हैं, देखिए इनका दोनों का अगर हमने साइन लिया, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना, इनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल के नियम के आधार पर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है आपका कि आपने स्विमिंग पूल में जब नहाने गए हो, अरे खूब गए गए ना, अकेले थोड़ी ना गए। हाँ समझ गए किसके साथ गए। हाँ, तो जब आप उनके साथ गए हो, ठीक ना, स्विमिंग पूल में नहाने, तब आपने क्या देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल की जो सरफेस होता है, ठीक ना, जिसके बॉटम, उसका वो बॉटम क्या होता है, आपको ऊंचा दिखाई देता है। जब आप उसके अंदर जाते हो तो वो गहरा होता है, यानी कि दिखाई कुछ देता है और होता कुछ है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसा ही पेंसिल आपने पानी में डाल दी, वो टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक ना, होती जबकि सीधी है, दिखाई कैसी देती है, टेढ़ी। वो सिर्फ इसी की वजह से होती है। जो देखो लेमन, लेमन भी क्या होता है, नींबू भी पानी में बड़ा दिखाई देता है, ठीक ना। अगर हम किसी भी कांच की स्लैब से, कांच की स्लैब से अगर हम कोई भी लेटर्स को पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े दिखाई देते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए, जब भी कभी भी हमारी रे डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो ये नॉर्मल से दूर हो जाती है। और अगर यही रेयरर, रेयरर समझते हो ना, यानी कि जो विरल होता है, जिसमें थोड़ा कम घना, ठीक ना, जब इससे नॉर्मल की तरफ ये मुड़ जाता है, कब, जब ये डेंसर में आता है। रेयरर से डेंसर में ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है, और डेंसर से रेयरर की तरफ जब ये ट्रेवल करता है तब ये नॉर्मल से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसकी डेफिनेशन वैसे बहुत कम आती है, लेकिन याद कर लेना, ठीक ना, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है n/2 तो इसका मतलब है, आप सेकंड वाले का देखिए, यहाँ पर सेकंड वाले का यानी कि डेंसर के हिसाब से इसका, यानी जो भी डेंसर हो उसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट वाले के सापेक्ष, ठीक ना, रिस्पेक्ट में किसके, फर्स्ट वाले के। तो अगर ये करते हैं तो पहले अगर n/2 है तो क्या लिखेंगे, v1 अपॉन v2, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। ठीक है, ऐसे ही देखिए n12 है,
1 2, तब क्या होगा, ये बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अगर 1 है तो 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर रहेगा। ठीक ना, पहले वाला नीचे रहेगा। ऐसे ही एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसमें क्या होता है, ये इतना फॉर्मूला है। ठीक ना, एन बराबर सी अपॉन वी। और इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट में कुछ नहीं होता है। एक मीडियम क्या होता है हमारा, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है बस। और n1 के बराबर, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा है, देखिए। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास का दिया गया है, और हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड भी दी गई है, तो हमसे वाटर में स्पीड पूछी गई है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का दिया गया है, आप लिख लिया। वेलोसिटी दी गई है, लिख ली ग्लास की, फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है ना, एन बराबर सी अपॉन वी, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाया, सी की वैल्यू रखी 3/2। ठीक ना, वी की वैल्यू 2 × 10⁸ रखी कैलकुलेशन की, 2 से 2 कट गया, 3 बचा। ठीक ना, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का 4/3। ठीक ना, इसमें किसकी वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला इसी से निकाल लिया, वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, सी अपॉन एन। ठीक ना, इसी वाले से वेलोसिटी निकाल ली और फॉर्मूला कैलकुलेशन की आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि 2025 में ही आया हुआ है, देखिए। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव, ठीक ना, रिफ्लेक्टिव आइडेंटिक्स दिए गए हैं एक्स की, और वाई की वैल्यू दी गई है, कितने दिए गए, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक ना, इंडेक्सेस दिए गए हैं, क्या क्या, 2 के दिए गए हैं, एक एक्स का दिया गया है 6/5, एक वाई का दिया गया है 4/3। ठीक ना, आगे देखिए। अब आपको पता है कि पूछा क्या गया, ये भी पढ़ लें। पूछा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है एक्स के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको बाद में रखते हैं, जिसका निकाला जाता है उसको पहले रखा। और जब हम इसकी वेलोसिटी या इंडेक्स में देखते हैं तो वाई वाला ऊपर और ये नीचे। ठीक ना, और वेलोसिटी में इसका उल्टा रहता है, वेलोसिटी में क्या होता है, वी एक्स अपॉन वी वाई होता, अगर वेलोसिटी लिखते तब। ठीक है, लेकिन इंडेक्स दिया गया था तो इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, और वैल्यू रख दी सबकी। वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन, देन आंसर। एक मीडियम है, दो मीडियम है, जिसमें एक वाटर है, एक गिलास है। वाटर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ये दिया गया है, और गिलास का 3 दिया गया है। तो ये कह रहे हैं इसमें से किस में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करेगी, तो स्वाभाविक रूप से जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कम होगा। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स किसका कम है, गिलास का, तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज चलेगी। ठीक ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कम होता है उसी में स्पीड तेज ट्रैवल करती है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कम होता है उसी में लाइट कम ट्रैवल करती है, कम स्पीड में ट्रैवल करती है। कुछ स्पेरिकल मिरर्स हैं, लेंसेस हैं। ठीक ना, देख लीजिए, जो कि आपके सबसे ज़्यादा ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव इनका यूज होने वाला है। कॉन्वेक्स क्या होते हैं, कॉनकेव क्या होते हैं, डेफिनेशंस लिखी है, देख लीजिए। सिर्फ आप इतना देख लीजिए, ये हमारा कॉन्वेक्स है और ये वाला हमारा कॉनकेव है, इनका यूज करना है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है, अगर पैरेलल लाइन है तो वो फोकस होके जाती है, वैसा ही बिल्कुल सेम नियम, फोकस होके जा रही हैं तो पैरेलल हो जाती हैं। और इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही हैं ना तो वो उसी माध्यम में सीधी निकल जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ना कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके बनाने के नियम भी हैं, देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रखा होगा तो पैरेलल लाइन आएंगी। पैरेलल लाइन कहाँ से, ठीक ना,
पैरेलल लाइन आ रही हैं, ये इस तरह से ये आके, ये तो एक पैरेलल, देखो ये यहाँ से चाहे इस तरह से बना लो, चाहे ऐसे बना सकते हैं हम इसको। एक पैरेलल लाइन दी इन्फिनिटी से आने वाली, ठीक है ना, जो कहाँ पे आएंगी, फोकस पर मिलेंगी आके, और एक इधर से पैरेलल लाइन जो कि कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे जाएंगी, तो फोकस पे ही क्या इसकी इमेज बन जाती है, ठीक है ना। ये पैरेलल आ रही है, ट्रेवल करेंगे, इस तरह से बना लो चित्र, चाहे ये वाला बना लो, दोनों एक ही हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पर बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी। अब देखो, अब बियॉन्ड 2f, अब 2f के बियॉन्ड ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्या क्या रहेगा, एक पैरेलल लाइन गुजार दी, पैरेलल वाली फोकस होके जाती है, और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है ना, तो ये क्या होती है, फोकस से थोड़ा आगे, ठीक है ना, मिल जाती है, वहीं पर क्या होता है, इमेज बन जाती है। तो इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन कहाँ कहाँ पे बन रही है, F2 इसके और 2F2 इनके बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और कैसी डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, या स्मॉल इन साइज लिख सकते हैं, ठीक ना, डिमिनिश्ड लिखिए या स्मॉल इन साइज लिखिए। अगर 2F पे है तो बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, एट 2F पे ही बनेगी, जैसे कि वहाँ पे C रहता था, बिल्कुल सेम वैसा ही है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, थोड़ी आगे और बड़ी तो बियॉन्ड C के बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड लार्ज बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। आगे देखिए, अगर F पे रखी है तब ये F पे एक पैरेलल, नहीं ना, तो फोकस होके जाएगी, और एक ऑप्टिकल से, तो ये क्या होगी, बाद में देखो पैरेलल हो गई, लाइन पैरेलल हो गई, तो कहाँ से बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगा, और हाईली एनलार्ज, क्योंकि ये इन्वर्टेड नीचे जा रहा है, बहुत जाती रह रही हैं, तो कहीं अनंत जगह पे बनेंगी, जाके बहुत बड़ा इमेज बनेगी। अगला देखो, वैन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब, देखो एक हमारी क्या है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए, ठीक है, ये हमारा, चलो बनाते क्या चलो बना लो, ये रहा, ये हमारी रखी है, एक इस तरह से जाएगी कि पैरेलल पैरेलल है, हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होके जाएगा, हमारा इस फोकस से होके जाएगा, ये फोकस, ये भी फोकस है, तो ये ऐसा लगेगा कि हमारा फोकस से होके जा रहा है, ठीक ना। ये निकल गया फोकस से, ठीक है। और आगे देखिए, एक जा रहा है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ये जा रहा है, इधर देखो दूरी बढ़ रही है, इनके इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ये इधर तो ना मिलके इधर कहीं मिलेंगी जाके, तो ये इधर पीछे की साइड में मिलेंगी जाके, और पीछे की साइड में जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इनकी क्या है, इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, पोजीशन कहाँ क्या होगी इसकी, ठीक ना, सेम साइड ऑफ द लेंस की एक तरफ बनेगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और इरेक्ट सीधा बन रहा है, सिर्फ एक ही कंडीशन में यहाँ पे सीधा बनता है, वहां पर भी लास्ट कंडीशन में ही, ठीक ना, सीधा बन रहा था यहाँ पर भी, और कैसा बन रहा है, एनलार्ज, बड़ा बन रहा है, उसमें क्या हो रहा था, छोटा बनता था। इसके यूजेज, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका यूज माइक्रोस्कोप में, कैमरा लेंसेज में, प्रोजेक्टर्स में, टेलीस्कोप में, मैग्निफिकेशन लेंस में किया जाता है, अच्छा है, कर सकते हो। अगला देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज की 2F पे बनती है, यानी कि इसमें से ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जब बियॉन्ड रखा हो कॉन्वेक्स लेंस के 2F के बियॉन्ड रखा है, तो कहाँ कहाँ पे बनेगा, ये F के और 2F के बीच में बनेगा, ठीक ना, F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक ना, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे का अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले रूल देखेंगे हम, कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव लेंस क्या होता है, आपको पता है, इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि अगर पैरेलल जा रही है तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसी चली जाएगी, लगेगा फोकस होके जा रही है, इसमें अपीयर होगा।
दिखेगा। एक जो हमारी अगर फोकस होके जाती हुई दिखेगी, प्रतीत होगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर मान लीजिए ये हमारी सब, ठीक ना, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि फोकस पे कहीं मीट कर रही है, इस तरह से ये है। और इसमें भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो वापस उसी माध्यम में निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है। ये इसमें भी रहेगा, ठीक ना। आगे देखिए, इसमें इमेज एट इन्फिनिटी पे रखी होगी तब कैसी होंगी, पैरेलल लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन आएंगी तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाके कहीं मिल रही है। तो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक ना, सीधी बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी बनेगी। ध्यान रखना ये कंडीशन यही आपकी पूछी जाएंगी। और कहाँ पर बन रही है, एट एफ पर बन रही है। अगला देखो, उसके बाद ये कहीं पर भी रखी हो, कहीं पर भी, सिर्फ इन्फिनाइट को छोड़कर, फिर कहीं पर भी रख दो आप, फिर आपकी जो इमेज होगी वो आपकी फोकस और ऑप्टिकल लेंस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक है ना। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। यानी कि देखो, वर्चुअल बन रही, इरेक्ट बन रही, डिमिनिश्ड बन रही, ठीक है ना। बनेंगी एक ही जैसी। और कहाँ कहाँ बनेंगी, एफ पे बनेंगी या एफ और ओ के बीच में बनेंगी। इनके यूजेस देखना चाहो, ठीक ना, यानी कि जो हमारी दूरबीन होती है उसमें, बाइनोकुलर्स में, ये टेलीस्कोप में, आई ग्लासेस में, और उसके बाद इसका फ्लैश लाइट में भी यूज किया जाता है। और भी इसके कई सारे यूजेस लिखे हैं, देख लीजिए, ये है, ठीक है। फॉर्मूला इसका, उसमें प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बस बाकी सेम। मैग्नीफिकेशन में वहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, m बराबर b अपॉन यू रहेगा बस। पावर ऑफ द लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस की पावर निकालना। ये क्या होगा, 1/f होता है। और जहाँ पर भी फोकल लेंथ किस में होती है हमारी, मीटर में होगी। मीटर में नहीं है, अगर सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर में होगा तो 100 कर देंगे, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। अगर मीटर में है तो नहीं करेंगे 100, और अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब सेम है। एक चीज़ और देख लो, अगर हमारी यही पावर पॉजिटिव आई, क्योंकि अगर फोकल लेंथ प्लस की होगी तो पावर भी प्लस की आएगी। और वो पावर, फोकल लेंथ किस में प्लस की होती है, कॉन्वेक्स में होती है। कॉनकेव में किसकी होती है, माइनस की होती है, इसीलिए पावर भी निगेटिव आएगी। अगर सभी की पावर को जोड़ दो तो जो आएगा वो क्या होगा हमारा, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। यानी कि सबकी पावर जोड़ के कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। और पावर का तो आता ही आता है। देखो, एक क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा है, पढ़ते हैं, 2022 में आया हुआ है। देखिए, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फाउंड बाई ए लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस की क्या है, अदर साइड हो एक चीज़। द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम की इमेज है, फॉर्म बन रही है, कहाँ पे बन रही है, लेंस के, ठीक ना। लेंस ऑब्टेन इज स्क्रीन अदर साइड, यानी कि दूसरी साइड बन रही है। और दूसरी साइड किस में बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है, ठीक ना, यह याद हो गया। क्योंकि कॉनकेव में क्या होती है, एक ही साइड बनती है, तो कॉन्वेक्स में बन रहा है। आगे, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन, कार्टेशियन साइन के हिसाब से बिल्कुल सेम वैसा ही इसमें भी है, ठीक है ना, खाली फोकल लेंथ का याद रखना। इफ द इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ द साइज, साइज से कैसी है, 3 टाइम्स हो इमेज, यानी कि साइज से 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया हमारा, मैग्निफिकेशन हो गया। आगे, तब क्या लिखा है, देन द लेंस इज कॉन्वेंशन, तब ये इसकी लेंस क्या होगा, अच्छा, कॉन्वेक्स होगा। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, +3 होगा, ना कि -3। इसका सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है,